जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हम हिंदी में भूगोल बोलते हैं। हमने पहले वीडियो में कहा था कि एक हफ्ता इन्वायरमेंट चलेगा, फिर उसके बाद भूगोल स्टार्ट होगा, फिर तीसरा इतिहास चलेगा। इसी तरह 6 सब्जेक्ट 6 हफ्ते चलेंगे। तो हम आज भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। भूगोल में सबसे पहले हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे, उसके बाद सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, सौरमंडल। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं संबंधित सिद्धांत। एवं संबंधित सिद्धांत। सबसे पहले सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी। यह थ्योरी जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। लेमेंटेयर ने दिया था। फिर दूसरे साम्यवस्था सिद्धांत। यह सिद्धांत हर्मन बॉडी फिर तीसरा सिद्धांत दोलन सिद्धांत। यह सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। ये 3 सिद्धांत हैं जो ब्रह्मांड से संबंधित है। ये तीनों सिद्धांत आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो पहले हम सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी इस पे बात करेंगे। बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित यह सर्वाधिक मान सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलशास्त्री जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलशास्त्री जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। यह 13.8 अरब वर्ष पूर्व, यह 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक पिंड के रूप में ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था। उस पिंड का नाम था सिंगुलैरिटी। उस पिंड का नाम था सिंगुलैरिटी। इस सिंगुलैरिटी में तीव्र विस्फोट हुआ था। उससे निकलने वाले पदार्थ का बिखराव हुआ था एवं संबंधित ग्रह आकाशगंगाएं
एवं ग्रह का निर्माण हुआ था। उस ग्रह में पृथ्वी भी मौजूद थी। उस ग्रह में पृथ्वी भी मौजूद थी। यही थ्योरी बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यहां पे लिख देते हैं, जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। फिर तारे की उत्पत्ति एवं विनाश कैसे होता है, आइए देखते हैं। एक मिनट। आइए जानते हैं तारे उत्पत्ति एवं विनाश कब होता है। सबसे पहले हम जानेंगे तारे की उत्पत्ति कब कैसे होती है। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ होता है तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है तथा हाइड्रोजन व हीलियम बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में तारे का निर्माण हो जाता है। चार हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। चार हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। इसी तरह जब हाइड्रोजन का हीलियम बदलने में तारे का निर्माण हो जाता है। आइए देखते हैं रक्तदानों क्या होता है। केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित गर्म हो जाता है। केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित गर्म हो जाता है, किंतु इसकी बाह्य परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। ये जैसे मान लो तारा है, इस केंद्र में हाइड्रोजन संकुचित गर्म रहता है, तो इसके बाहर हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है तथा ठंडा होकर लाल तारा बन जाता है या दिखाई देने लगता है, उसे हम रक्तदानों कहते हैं। फिर आता है सुपरनोवा विस्फोट। हीलियम में कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ हो, जैसे हीलियम में कार्बन में और कार्बन जैसे भारी पदार्थ हो, जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में विस्फोट होता है। उसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। फिर आता है श्वेत वामन तारा। यदि तारों का 1.4 ms मास ऑफ सन, ms का मतलब होता है मास ऑफ सन, जिसे हम कहते हैं सूर्य का द्रव्यमान, कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है। उसे हम श्वेत वामन तारा कहते हैं या जीवाश्म तारा भी कह सकते हैं। फिर 1.4 ms इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिकी को छोड़कर बाहर चले जाते हैं।
तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा भी कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करने वाले हैं आकाशगंगाएं। आकाशगंगाएं, ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा 100 अरब आकाशगंगा हैं। आकाशगंगा हैं। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। लिमन अल्फा ब्लॉब्स, यह आकाशगंगा एवं गैसों का समूह है। यह आकाशगंगाएं एवं गैसों का समूह है, उसे हम लिमन अल्फा ब्लॉब्स कहते हैं। फिर आता है एड्रोमेडा। एड्रोमेडा क्या है, आइए देखते हैं, एक मिनट। एड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के निकटतम 2.2 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है, उसे हम एड्रोमेडा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है, या हम मिल्की वे बोल सकते हैं। रात के समय दिखाई देने वाली सफेद चादर की तरह उसे हम मिल्की वे कहते हैं या मंदाकिनी कहते हैं। फिर बाद में आता है साइरस या डॉग स्टार। यह सूर्य से 2 गुना चमकने वाले तारों का समूह है। फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, यह सबसे निकटतम तारा है, उसे हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। फिर आता है ओरियन नेबुला। इसको एक मिनट देखते हैं। ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकने वाले तारे का समूह है, उसे हम ओरियन नेबुला कहते हैं। कल हम सोलर सिस्टम पे बात करेंगे।